याद रखिए दोस्तों, प्रकृति का नियम है, संपूर्ण रूप से कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, बुझी हुई राख में भी कोई ना कोई चिंगारी दबी हुई होती है। उस चिंगारी से नई आग हम पैदा कर सकते हैं, और जो ये लोग जानते हैं, मानते हैं और इस पर अमल करते हैं, वही बड़ा काम कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मुसीबत की घड़ियों में ही आपके अंदर छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटीज भी निखर कर बाहर आती है। हमारे आने वाले स्पीकर, जिनके करियर में ऐसे कई हादसे हुए जब सब कुछ थम गया और लोगों ने कहा कि बस अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार ऐसी मुसीबतों से रास्ता बनाकर उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर दमदार कदम बढ़ाए। तो चलिए स्वागत करते हैं यंग, डैशिंग, डायनामिक लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमें बचपन से ये आदत है, या आपने देखा होगा कि हमें जब कुछ लगता है तो इमीडिएटली हमारी दादी आके किचन में से हल्दी आती है और वो उस पे लगा देती है। और हमारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उनको खुद को जब लगता था तो उनकी भी दादी जी ये सेम करती थी कि कुछ भी जख्म हुआ उस पे इमीडिएटली हल्दी लगा देती थी। लेकिन ये हल्दी, इसमें ये गुणधर्म है, ये हमारे पास है या नहीं है, यानी ये भारत देश का नॉलेज है और भारत देश ने पूरे दुनिया को दिया है या फिर अमेरिका ने दिया है, इसमें बहुत बड़ा एक डिबेट बोल सकते हैं, या एक कोर्ट में ये चीज चली गई थी जब अमेरिका एक डेवलप कंट्री थी और है, और हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये हल्दी का जो गुणधर्म है वो अमेरिका ने पूरे दुनिया को दिया है। तब एक भारतीय इंसान ने इसको क्लेम किया कि ये हल्दी का गुणधर्म भारत देश की जो है नॉलेज सेंटर में से है, और ये भारत देश ने पूरे दुनिया को बताया कि हल्दी में ये गुणधर्म है। आज की जो कहानी है वो ऐसी ही एक साइंटिस्ट की है, जिन्होंने ये जो चीज है ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ी, और उनको जितने भी हमारे पुराने वेद है जिसमें यहाँ ये लिखा गया है कि हल्दी के ये गुणधर्म हमने खोज के निकाले हैं। और जब अमेरिका को पूछा गया कि उनके पास में ऐसे क्या रिटर्न चीज है जो ये बताती है कि हल्दी में गुणधर्म है, ये बहुत सिंपल चीज हमें लगती है, लेकिन हमने ये फाइनली पूरे दुनिया को बताया कि ये नॉलेज सेंटर हमारे पास में था, और हमारे नॉलेज जितना भी है उसमें से एक सिंपल चीज थी जो कि हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही हमारी दादी जी बता देती होगी, लेकिन हमारे पास में ये जो जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज है वो चला जाता है। ये जो थे पर्सन जिन्होंने फिर से, इवन दो वी आर डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री को ये बताया कि भारत का नॉलेज आज भी बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रांग है, वो है रघुनाथ माशेलकर जी। रघुनाथ माशेलकर जी की जो कहानी है वो शुरू होती है गोवा के माशेल गांव से। आपको लगता होगा कि गोवा और माशेल गांव, इसका मतलब इनका जो बचपन है वो बहुत ही सुहाना है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए। जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनको माताजी को ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कि वो अपने फैमिली का जो है 2 टाइम की रोटी उनके लिए कुछ भी करके जमा करे। इसीलिए वो अपने फैमिली को लेके मुंबई में आए। मुंबई का जो खेतवाड़ी है वहां पे वो रहने लगे। रहने के बाद में उनकी माताजी जो मिले वो काम करती थी, और इतना ही चाहती थी कि 2 वक्त की रोटी उनके फैमिली को मिले। वही देखते देखते ये रघुनाथ माशेलकर जी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में सीखने लगे। लेकिन जैसे ही ये सीखने लगे, ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, ये उनके शिक्षक उनके माताजी को हमेशा बताते थे। उनको लगता था कि मैं अपने 2 वक्त की रोटी ही नहीं कमा रही, तो इसको मैं क्या सिखाऊंगी। लेकिन क्या इस तरह हुआ कि जब उनको, उनकी माता जी को एक नौकरी लगने वाली थी, तब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो तीसरी पास थी, और उनकी माता जी ने शिक्षण ही नहीं लिया था इस तरीके से, इसीलिए उनको वो नौकरी नहीं मिली। तब उन्होंने ये ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ कभी ना हो, और मैं उनको हर चीज करके एजुकेशन दूंगी। उन्होंने ठान लिया कि इसके बाद में एजुकेशन के लिए जो भी लगेगा वो मैं करूंगी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने उनको एजुकेशन दिलाया, और उनके जो शिक्षक थे उन्होंने भी उनको बहुत सहारा दिया। लेकिन इसके बाद में जब ऐसा हुआ कि कॉलेज जाने के लिए उनके पास में कुछ 21 रुपया ऐसी फी थी, और जो वो नहीं कर पाते थे, उनकी माता जी ने आजू बाजू से लोगों को लेके 21 रुपये जमा किए और उनको शिक्षण दिया। उसके बाद उनको वो 11वीं में मेरिट आए, और टाटा ट्रस्ट की वजह से वो जो हमारा आईसीटी है, इंडियन केमिकल तंत्रज्ञान, वहां पे उन्होंने अपना एजुकेशन लेना स्टार्ट किया।
उन्होंने फर्स्ट टाइम वहां से पीएचडी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद में वो कभी नहीं रुके। लंदन की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे जाने उन्होंने अपना अगला एजुकेशन कंप्लीट किया और देन आज उनके पास 250 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर, पेटेंट सभी उनके नाम पे फाइल है। 50 से ज्यादा डिग्रियां और अवार्ड्स रिवॉर्ड्स उनके पास में है। इसके साथ भारत देश के जो तीनों उच्चतम अवार्ड है यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये सभी अवार्ड्स उनको दिए गए। इतना ही नहीं, जो लंदन का रॉयल सोसाइटी है जिसमें एशिया के ये पहले इंसान हैं जिनका नाम उसमें लिखा गया है। तो ये जो कहानी थी, ये कहानी थी एक सामान्य मैं इंसान की बोलूंगी जिन्होंने असामान्य योगदान भारत देश को दिया है। और आज ये 80 साल के हैं और इनको जो पूछा जाता है तो ये क्या चाहते हैं भारत देश से, भारत के युवा से, तो इनका एक ही बोलना है कि भारत देश के पास में बहुत नॉलेज है और भारत युवा में ये पोटेंशियल है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी भारत को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। और ये यही चाहते हैं कि वो भारत देश को एक बार डेवलप कंट्री के लिस्ट में देख ले। तो चलिए बुलाते हैं अभी ऐसे इंसान को जिन्होंने ठान लिया है कि भारत देश सिर्फ एक डेवलप कंट्री नहीं बल्कि नंबर 1 इकोनॉमी फिर से बनेगी। ऐसे हमारे एमसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर